नमस्ते दोस्तों। राजस्थान के स्टेट एग्जाम्स क्लियर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन लिटरली नेक्स्ट लेवल पर होता है। सफलता के लिए हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के इस विश्लेषण में हम राजस्थान करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स को डिकोड करेंगे। ये एक बेहद हाई यील्ड और विजुअली स्ट्रक्चर्ड स्टडी गाइड है, जहां हम सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो सीधे आपकी परीक्षा के पेपर में छपते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट आज की सिलेबस चेकलिस्ट पर नजर डाल लेते हैं। आज हम 4 बहुत ही क्रूशियल मॉड्यूल्स को टारगेट करने वाले हैं। पहला है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना, तीसरा है पालनहार योजना और चौथा है कालीबाई भील उड़ान योजना। इन सारों को हम बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं मॉड्यूल 1 पर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल एग्जामिनर्स को राज्य के इन मेगा प्रोजेक्ट्स के एग्जैक्ट स्केल और एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर से एक अलग ही लगाव है, इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, हमें इसकी गहराई में जाना होगा। 3600 हेक्टेयर का ये विशाल नंबर देख रहे हैं, ये जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया का फैलाव है। ये लिटरली राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनने जा रही है। जरा सोचिए, जैसे पचपदरा रिफाइनरी ने बहुत सी चीजें बदल दी, वैसे ही ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब यहाँ आता है एक बड़ा एग्जामिनर ट्रैप। इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एक नई कॉरपोरेशन बनाई गई है, RICDCL। इसका इक्विटी स्प्लिट समझना बहुत जरूरी है। इसमें RIICO की हिस्सेदारी ठीक 51% है और NICDIT की 49% है। ऑप्शंस में अक्सर 50-50 या 60-40 देकर कंफ्यूज किया जाता है, पर याद रखिएगा RIOCO 51 और NICDIT 49। इस रेशियो को बिल्कुल क्लियर रखना है। और एक कैच देखिए, पहला फेज यानी फेज ए की कॉस्ट तो चलिए 921.66 करोड़ रुपए है, पर असली ट्रिक छिपी है इन गांवों की संख्या में। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में एग्जामिनर ने 90 गांव का ऑप्शन देकर फंसाने की कोशिश की थी। जी नहीं, इसमें पाली जिले के सिर्फ और सिर्फ 9 गांव शामिल हैं, 90 नहीं। ऐसे ही ट्रिकी फैक्ट्स कट ऑफ डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की ओर, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। सोशल वेलफेयर की योजनाओं में ये टॉपिक आजकल एग्जामिनर्स का एब्सोल्यूट फेवरेट बना हुआ है, क्योंकि हाल ही के पॉलिसी अपडेट्स ने इसे हाईली टेस्टेबल बना दिया है। इस टाइमलाइन पर खास ध्यान दीजिएगा। योजना मूल रूप से 2006 में लॉन्च हुई थी, पर जो सबसे जरूरी कट ऑफ डेट है वो है 1 अप्रैल 2023। 31 मार्च 2023 तक इस योजना में 5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन ठीक 1 अप्रैल 2023 से ये राशि सीधी डबल होकर 10 लाख रुपए हो गई। एग्जाम बोर्ड्स को ऐसी एग्जैक्ट डेट्स पूछना बहुत पसंद है, इसलिए 1 अप्रैल 2023 को दिमाग में लॉक कर लीजिए। अब सवाल उठता है, इस 10 लाख के पीछे की फंडिंग का क्या गणित है? ये स्प्लिट देख लीजिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, 8.75 लाख रुपीस, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.25 लाख रुपीस है। ये रेशियो सीधा एग्जाम में छप सकता है, इसीलिए इस ब्रेकडाउन को अच्छे से याद कर लेना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। लेकिन रुकिए, ये 10 लाख रुपए ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी रूल्स बहुत सख्त हैं। पहला, युगल में किसी की भी अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कंबाइंड इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा सीधे नकद नहीं मिलता। भविष्य की स्टेबिलिटी के लिए 8 साल की जॉइंट फिक्स डिपॉजिट यानी FD करना अनिवार्य है। दैट्स अ क्रूशियल डिटेल। अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, यानी पालनहार योजना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ये एक ऐसी फाउंडेशन स्कीम है जो अनाथ और निराश्रित बच्चों का एक बहुत बड़ा सहारा है। हर साल पेपर में यहाँ से सवाल पक्का आते ही हैं। इस डेटा मैट्रिक्स को बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। अगर अनाथ बच्चा 0 से 6 साल के ब्रैकेट में है तो मंथली स्टाइपेंड है 1500 रुपए, और अगर 6 से 18 साल का है तो ये बढ़कर 2500 रुपए हो जाता है। इसके अलावा दोनों ही आयु वर्गों में कपड़ों और बाकी जरूरतों के लिए 2000 रुपए का सालाना ग्रांट भी मिलता है। इन नंबर्स को बस इसी तरह याद रखना है। फाइनली चलिए आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 4 की ओर, कालीबाई भील उड़ान योजना। दिसंबर 2021 में शुरू हुई यह स्कीम महिलाओं की हेल्थ और हाइजीन के लिए एक मैसिव इनिशिएटिव है और करंट अफेयर्स का एक्सट्रीमली हाई यील्ड टॉपिक है। फटाफट कुछ एग्जाम क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। इस योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है?
महिला अधिकारिता निदेशालय। और टारगेट डेमोग्राफिक क्या है? 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां और महिलाएं। एग्जामिनर अक्सर इस एज ब्रैकेट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश जरूर करेगा, तो 10 से 45 साल का ये ब्रैकेट हमें भूलना नहीं है। अब आते हैं उस एग्जैक्ट मीट्रिक पर जो बार बार पूछा जाता है। महीने में ठीक 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट 12। पेपर में ऑप्शंस 10, 12 ये 15 हो सकते हैं, पर हमें पक्के तौर पर पता होना चाहिए कि सही जवाब 12 है। आजकल एग्जाम्स बहुत एनालिटिकल हो गए हैं। सिर्फ बेनिफिट नहीं पूछते, प्रोक्योरिंग एजेंसीज भी पूछते हैं। इन नैपकिन्स की खरीद करने वाली 2 अहम एजेंसियां हैं, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी RMSC और राजीविका। ये वो अंदर की ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जो किसी भी एस्पिरेंट को भीड़ से मीलों आगे खड़ी कर देंगे। इसी के साथ हम आज के इस सुपर हाई यील्ड विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा क्विक टेस्ट आप सभी के लिए। सोचिए, किस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में RICO और NICDIT का ठीक 51% और 49% का इक्विटी स्प्लिट है? अगर आपने शुरुआत ध्यान से देखी थी तो जवाब तुरंत दिमाग में आ गया होगा। इस गाइड को अपने विजुअल रिवीजन के लिए डेफिनेटली इस्तेमाल करते रहें। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कीप स्टडिंग हार्ड।